बांग्लादेश पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है। एक ऐसा हमला जिसकी कल्पना ना तो हमने की थी, ना भारत सरकार ने, ना ही बांग्लादेशी सेना ने। यहाँ तक कि खुद मोहम्मद यूनुस हैरान परेशान है कि ये हमला आखिर हुआ तो कैसे हुआ। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर खबरें सुनने को मिल रही है। खबरों में ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर जो अराकान आर्मी है, जिसे म्यांमार की सेना ने विद्रोही संगठन घोषित कर रखा है, उसके और बांग्लादेश के बीच फिलहाल तनाव चरम पर है। और इसी अराकान आर्मी ने अब बांग्लादेशी सैनिकों पर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कई बांग्लादेशी सैनिक हताहत होने की खबरें भी देखने को मिल रही है। दरअसल बीते दिनों खबर आई थी कि इसी अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी सीमा से सटी 271 किलोमीटर की जमीन कब्जा कर उस पर अपना दावा ठोका। यहाँ तक कि खबरों में ये भी बताया जा रहा था कि म्यांमार की इस विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश का जो टेकनाफ शहर है, वहां पर भी घुसपैठ करके दंगे मचाए। अब अराकान आर्मी बांग्लादेश पर हमले क्यों कर रही है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। दरअसल अराकान आर्मी का ये आरोप है कि बांग्लादेश के जो रोहिंग्या शरणार्थी है, उनके शिविरों में कट्टरपंथी संगठन आरएसओ यानी रोहिंग्या सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन और रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी सक्रिय है, जो भारत और म्यांमार दोनों के लिए खतरा बन रहे। प्लस इस संगठन का जो कट्टर मुस्लिम वर्ग है, वो अराकान के बुद्धिस्ट लोगों को काफी परेशान कर रहा है। यही कारण है कि अराकान आर्मी अब बांग्लादेश के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। फिलहाल अराकान आर्मी बांग्लादेश से सटे रखाइन इलाके में सक्रिय है, जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। इसी इलाके से अराकान आर्मी ने सुसाइड ड्रोन के जरिए बांग्लादेशी सेना पर बम बरसाए, जिसमें 15 बांग्लादेशी मारे जाने की पुष्टि अराकान आर्मी ने खुद की है। हालांकि इस पर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कोई भी आधिकारिक बयान देने से मना कर दिया। कहते हैं जो ड्रोन हमले किए गए वो चीन से खरीदे गए थे, ऐसा सुरक्षा एजेंसीज का कहना है। ये हमले ठीक रखाइन प्रांत के पास जो बांग्लादेशी सेना की चौकियां थी, उन पर किया गया, जिन्हें रोकने में बांग्लादेशी आर्मी नाकाम रही। जब ड्रोन से हमले हुए तब बहुत से बांग्लादेशी सैनिक अपनी जान बचाकर भाग निकले, और जो नहीं भाग सके वो इन ड्रोन्स का शिकार हुए। कहा तो ये भी जा रहा है कि अराकान आर्मी भारत से हाथ मिलाकर म्यांमार की तानाशाही सेना और बांग्लादेश दोनों को सबक सिखाना चाहती है। इसके लिए कलादान प्रोजेक्ट पर भी बात हो रही है। अब कलादान एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो भारत और म्यांमार को समुद्र के रास्ते से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना का मकसद भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार तक और वहां से भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक माल की ढुलाई के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अराकान आर्मी को ही होगा, क्योंकि ये बनने के बाद अराकान आर्मी को भारत से संपर्क करने के लिए बांग्लादेश या म्यांमार जाने की जरूरत नहीं। यही कारण है कि फिलहाल अराकान आर्मी अपना बदला भी ले रही है और भारत विरोधी बांग्लादेश को सबक भी सिखा रही है, जिससे कि भारत भी खुश हो। जय हिंद।